भी प्रदेश है चुनाव हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 9 की 9 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है। और कहीं ना कहीं वाला सवाल है, हो सकता कहीं ना कहीं जीत रहा हूँ, मुझे जानकारी नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो इंडिया समूह विधानसभा चुनाव का क्या रिजल्ट होने वाला है? देखिए, जनता को आप मिल करके, जनता से बात करके आप मालूम कर लीजिए कितनी भारी मतों से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी नसीम सोलंकी जी जीतने जा रही हैं। वो अपने ससुर का भी रिकॉर्ड तोड़ने जा रही हैं, मरहूम हाजी मुश्ताक सोलंकी का, और पूर्व विधायक इरफान सोलंकी का भी रिकॉर्ड तोड़ने दी जा रही है। उनके साथ सिंपैथी है। सिंपैथी वोट में बताइए। नफरत की राजनीति जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी करती है और ज़मीन पर ज़मीनी मुद्दों की बात, जनता के मुद्दों की बात नहीं करती, ये आम जनमानस इस चीज़ को समझ रहा है। आज लोगों को महंगाई से परेशानी है, महिला उत्पीड़न से परेशानी है, बेरोजगारी से परेशानी है, घर में युवा बेरोजगार हालत में घूम रहा है। महंगाई इस हालत में है कि लोगों का किचन खाली रह जा रहा है। जब लोगों के पास रोजगार नहीं है, कारोबार नहीं है, तो वो नफरत की राजनीति को अब पसंद नहीं करता। ये सुरेश अवस्थी की तीसरी हार होने जा रही है। ये सीसामऊ विधानसभा में तीसरी हार होने जा रही है। ये तीसरी हार होने जा रही है इस विधानसभा में। अच्छा। और ये हैट्रिक होगी और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि यहाँ पर इरफान सोलंकी ने एक एक व्यक्ति के लिए कार्य किया है। क्या नाम आप? ये इलेक्शन तो प्रशासन के साथ लड़ा जा रहा है, तो प्रशासन ही पूरा उनका, यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता हैं सब पर मुकदमे हो रहे हैं, उनको गुप्त रूप से धमकी भी दी जा रही है। तो एक में बहुत बड़ा रोल प्रशासन का भी है, जो बीजेपी को यहाँ पर स्टैंड करना चाहती है। लेकिन यहाँ की जो समझदार जनता है, सीसामऊ की हिंदू मुस्लिम एकता है यहाँ पर, तो ये सब उनके योगी जी के जो अरमानों पर पानी फिरेंगे और सीसामऊ सीट कम से कम 50,000 से ऊपर जीतेगी। 50,000 का अंतर रहेगा जी। नमस्कार, स्वागत करूंगा आप सभी का अपने चैनल पे। दोस्तों, मैं अभी मौजूद हूं कानपुर की सीसामऊ विधानसभा जिसके चक्कर में योगी आदित्यनाथ 2 बार कानपुर का दौरा करके जनसभा रोड यात्रा कर चुके हैं। वहीं अभी डिंपल यादव जी, जो अखिलेश यादव की वाइफ हैं, वो अभी कानपुर में सीसामऊ विधानसभा आ रही हैं। और ये जो लोग आप देख रहे हैं, ये अल्पसंख्यक मोर्चा के लोग हैं। यहाँ पे डिंपल यादव नसीम सोलंकी को सपोर्ट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो हम सीधे ही नहीं से बात करते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? अरमान खान, समाजवादी अल्पसंख्यक सभा के महानगर अध्यक्ष। अच्छा, तो अरमान जी क्या कहेंगे, 2024 का चुनाव किस तरह से देख रहे हैं समाजवादी लोग, और 2024 के इस चुनाव से क्या मैसेज देंगे 2027 के चुनाव को? देखिए, ये 2024 में जो चुनाव हो रहा है, ये 22 में समाजवादी पार्टी जीत चुकी थी। अब ये सीट पे जबरन खाली करा करके उपचुनाव हो रहा है 2024 में, जिसको समाजवादी पार्टी व इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी नसीम सोलंकी जी खड़ी हुई हैं चुनाव में, जिनको हर वर्ग, हर समुदाय, व्यापारी, छात्र, नौजवान, बेरोजगार, हर व्यक्ति का वोट मिलने जा रहा है। 20 तारीख को मतदान है, जिसमें भरपूर मतों के अंतर से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी नसीम सोलंकी जी जीतने जा रही हैं। अभी योगी जी आए थे कानपुर और अपनी जनसभा में, रोड यात्रा में उन्होंने एक बात कही, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। इसका क्या मतलब समाजवादी देखते हैं? और योगी जी जो ये भाषण दे रहे हैं, जो ये वक्तव्य लोगों के सामने बोल रहे हैं, इसका क्या असर पड़ने वाला है चुनाव में? देखिए, कौन क्या बोल रहा है हमें इससे मतलब नहीं। जमीन पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एवं सभी धर्म जात के लोग जैसे सदा से चलते चले आ रहे, इसी मोहब्बत और इखलाक से सीसामऊ विधानसभा में अपना एकता का परिचय दे रहे हैं। कहीं भी आपको अगर इस सीसामऊ में दिखा हो, जो भाषा कोई बोल रहा है, उस भाषा का असर दिखा हो, तो आप हमें बता दें। समाजवादी पार्टी समाज, हर वर्ग, हर समुदाय को लेकर चलने वाली है, जिसमें हमारे साथ एक तरफ अर्पित त्रिवेदी हैं, तो दूसरे तरफ दीपक खोटे हैं, ठीक है, और परमवीर सिंह गंभीर हैं, सरदार, क्रिश्चियन, हर जात के लोग समाजवादी में हैं। अपने अपने
समाज में लोग मेहनत कर रहे हैं और नसीम सोलंकी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के लिए मेहनत करके वोट दिलवा रहे हैं और विजय प्राप्त करने जा रहे हैं हम लोग 23 तारीख। योगी साहब आए थे तो योगी साहब एक बात और कह गए अपनी जनसभा के बीच में कि कहीं ना कहीं इस बार भाजपा जीतने वाली है विधानसभा सीसामऊ की। इसी वजह से समाजवादी पार्टी में कहीं ना कहीं हलचल है, धड़कनें तेज हो गई अखिलेश यादव जी की। देखिए, सवाल आपने ही माइनस कर दिया उनका कि कहीं ना कहीं जीतने वाली हैं। तो इतना बड़ा और भी प्रदेश है चुनाव हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 9 की 9 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है और कहीं ना कहीं वाला सवाल है। हो सकता है कहीं ना कहीं जीत रहा हूँ, मुझे जानकारी नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो इंडिया सीसामऊ विधानसभा चुनाव का क्या रिजल्ट होने वाला है? देखिए, जनता को आप मिल करके, जनता से बात करके आप मालूम कर लीजिए कितनी भारी मतों से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी नसीम सोलंकी जी जीतने जा रही हैं। वो अपने ससुर का भी रिकॉर्ड तोड़ने जा रही हैं, मरहूम हाजी मुश्ताक सोलंकी का, और पूर्व विधायक इरफान सोलंकी का भी रिकॉर्ड तोड़ने दी जा रही है। उनके साथ सिंपैथी है, सिंपैथी वोट मिलेगा जैसा योगी जी भी कह रहे हैं। देखिए, कौन क्या कह रहा है मुझसे उससे कतई मतलब नहीं। वोटर वोट डालेगा, जिनका नाम ले रहा है वोट वो नहीं डालेंगे। आप कैमरा घुमाइए, देखिए कितने लोग नसीम सोलंकी के नाम से रुके हुए हैं, वो लोग मतदान करेंगे। लोगों से बात करते हैं। भैया क्या नाम होगा आपका? सैफ जी। अच्छा सैफ जी, कैसे देखते हैं 2024 का ये चुनाव है? 2022 में सीट इरफान सोलंकी जीत चुके थे, अभी वो जेल में हैं कि कोई महिला के घर आगजनी के मामले में। तो इस चुनाव को कैसे देखते हैं कि 2024 का जो चुनाव है, बीजेपी कह रही है कि 2027 का सेमीफाइनल इसी चुनाव से देख लिया जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या देखते हैं इस चुनाव से आप? देखिए, ये इलेक्शन तो प्रशासन के साथ लिया जा रहा है, तो प्रशासन ही पूरा उनका यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता हैं सब पर मुकदमे हो रहे हैं, उनको गुप्त रूप से धमकी भी दी जा रही है। तो एक में बहुत बड़ा रोल प्रशासन का भी है, जो बीजेपी को यहाँ पर स्टैंड करना चाहती है। लेकिन यहाँ की जो समझदार जनता है सीसामऊ की, हिंदू मुस्लिम एकता है यहाँ पर, तो ये सब उनके योगी जी के जो अरमानों पर पानी फिरेंगे और सीसामऊ सीट कम से कम 50,000 से ऊपर जीतेगी। 50,000 का अंतर रहेगा जी। क्या कहेंगे, नसीम सोलंकी का जीत का अंतर कितना होगा इस बार? रिकॉर्ड मतों से होगा। रिकॉर्ड मतों से होगा जी। जीत पक्की है? जीत पक्की है इंशाल्लाह। अच्छा, सुरेश अवस्थी जो दूसरी साइड में बीजेपी खेमे से खड़े हुए हैं, उनका क्या हाल होने वाला है? ये हम नहीं बता सकते, लेकिन हमारा प्रत्याशी जीतने जा रहा है रिकॉर्ड मतों से, इतना पता है। तो ये जो, हाँ जी, क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम मुर्तज़ा खान है। मुर्तज़ा खान। हाँ जी, क्या कहेंगे 2024 का चुनाव, नसीम सोलंकी सपा कैंडिडेट हैं, किस तरह से चुनाव लड़ेंगी और किस तरह से जीत हासिल करेंगी? नसीम सोलंकी जिस तरह से चुनाव लड़ रही हैं, मैंने इतने इलेक्शन देखे हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि सबसे टॉप पे जितनी भी 9 सीटों पे इलेक्शन हो रहा है, सबसे ज़्यादा वोटों से वो जीतेंगी। और उन्होंने इस बात का सबूत दिया है कि अगर हम घर के अंदर हैं तो अगर मुसीबत आएगी, पार्टी पे बात आ जाएगी, तो हम घर से निकल के पार्टी के लिए सड़कों पे काम करेंगे। वो सियासी नहीं है, वो घर के अंदर से होके आई है। मगर आज जनता की आवाज़ है, आज लोग उनको बुला रहे हैं कि हमारा विधायक जिस तरीके काम करता था आज हमारे बीच में नहीं है, तो नसीम सोलंकी जीतेंगी। जिस तरह इरफान ने काम किया है उसी तरीके नसीम सोलंकी भी काम करेंगी। तो जिस तरह से इरफान सोलंकी पिछली 4 बार से विधायक रहे हैं, उन्हीं की तर्ज पे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उनकी वाइफ को टिकट दिया है और अब इन लोगों की आस है कि नसीम सोलंकी को यहाँ का विधायक बनाएं और अपने जो भी काम रुक रहे हैं, जो काम नहीं हो रहे हैं, वो जीत के पूरा करें। जी भैया। हाँ, देखिए ऐसा है, बताइए। नफरत की राजनीति जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी करती है और ज़मीन पर ज़मीनी मुद्दों की बात, जनता के मुद्दों की बात नहीं करती, ये आम जनमानस इस चीज़ को समझ रहा है। आज लोगों को महंगाई से परेशानी है, महिला उत्पीड़न से परेशानी है, बेरोजगारी से परेशानी है, घर में युवा बेरोजगार हालत में घूम रहा है, महंगाई इस हालत में है कि लोगों का किचन खाली रह जा रहा है। जब लोगों के पास रोजगार नहीं है, कारोबार नहीं है, तो वो नफरत की राजनीति को अब पसंद नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी के चाहे जितने भी राष्ट्रीय स्तर के नेता हों, वो जिस तरह की नफरत की भाषा मंचों पे बोलते हैं, आपने देखा कि अयोध्या में भी एक विधानसभा सीट का चुनाव लड़ना था, वो घोषित नहीं की गई। क्यों?
क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ पर वो जीत नहीं रहे, वहाँ पर जनता उनके साथ नहीं है। इस वजह से वो वहाँ से उन्होंने अपना पैर खींच लिया। यहाँ पर चुनाव 13 तारीख को होना था, 20 को क्यों हुआ? डेट क्यों बढ़वाई? डर था कि ये हार जाएंगे, इस एक हफ्ते का टाइम मिल जाएगा तो कुछ हम अपना अंतर कम कर लेंगे। लेकिन ये सुरेश अवस्थी की तीसरी हार होने जा रही है। ये सीसामऊ विधानसभा में तीसरी हार होने जा रही है। ये तीसरी हार होने जा रही है इस विधानसभा में, और ये हाईट्रिक होगी। और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि यहाँ पर इरफान सोलंकी ने एक एक व्यक्ति के लिए कार्य किया है। क्या नाम आपने अपना बताया? अबरार खान। अबरार जी अपने मुंह से और अभी यहाँ इतने लोगों के सामने बता रहे हैं कि सुरेश अवस्थी जी की हैट्रिक होने वाली है, तीसरी हार होने वाली है। ये तीसरी हार उनकी कंफर्म हो गई है। कंफर्म है, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है। क्योंकि उनका जो विधायक है जिसको वो पसंद करते हैं, जिस विधायक ने मंदिर के लिए भी काम किया, उसने मस्जिद के लिए भी काम किया, उसने गरीब के लिए भी काम किया, उसने अमीर के लिए भी काम किया, उसने भेदभाव नहीं किया। यहाँ पर ऐसी कहूँगा सवाल ऐसा है कि अभी नसीम सोलंकी को देखा गया था, एक वीडियो उनका वायरल हुआ था कि किसी मंदिर में जाके उन्होंने जल चढ़ा दिया। उसके बाद में ऑल इंडिया मुस्लिम का कोई अध्यक्ष हैं, कोई मौलाना साहब हैं, उन्होंने फतवा जारी कर दिया था। तो समाजवादी पार्टी इसके विरोध में क्यों नहीं गई? इसके विरोध में उन्होंने बात क्यों नहीं की? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो मदर संगठन है उसका नाम है आरएसएस, और आरएसएस में भी अल्पसंख्यक सभा है जो कि मुसलमानों को अपने साथ लाने के लिए काम करती है। क्या मालूम वो मौलाना उनसे जो है प्रेरित हो, उन्होंने इस तरह का बयान दिया हो वोट को बंटवारे के लिए। तो हम ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करते हैं, उन पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि समाजवादी पार्टी का काम है हर वर्ग के लिए, हर समाज के लिए काम करने का, ना कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए काम करने का, यादव समाज के लिए काम करने का। किसको वोट कर रहे हैं इस बार भैया? नसीम सोलंकी जी। नसीम सोलंकी। जीत किसकी होने वाली इस बार? नसीम सोलंकी की जीत होगी, भारी मतों से होगी। किसकी जीत होने वाली है यहाँ से? नसीम सोलंकी की। तो ये जितने भी लोग देख रहे हैं आप लोग, मैं अपने कैमरा मैन सुजीत से बोलूँगा सारे लोगों की भीड़ दिखा दें, जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं, कि सारे लोग नसीम सोलंकी के पक्ष में वोट करने जा रहे हैं। और फिर से इस बार अपना विधायक सपा पार्टी से नसीम सोलंकी जी को बनाने जा रहे हैं। तो और ज़्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।